कोई 2-3 दफ़ा मुझे कब्रिस्तान में आवाज़ आया, बड़ा ज़ोर से आवाज़ आया, मगर फिर भी मैंने अल्लाह का दुआ पढ़ा और अपने ऊपर फूंक मारा है। अल्लाह ने बचाया, सही, खुदा पाक ने बचाया। कैसी आवाज़ें आई थी आपको? वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अफलाह टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कब्रिस्तान में। आज रात के 3 बजे हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे कब्रिस्तान के मनाजिर और हम आपको उस कब्र के बारे में बताएंगे जिस कब्र से आ रही है। जो एक शबीर नामी शख्स जो था, किसी वजह से जो है वो अल्लाह को अपने खालिक हकीकत से जा मिला और जो है बाद में पूरे गांव ने जो है उसके ऊपर एक उसकी वालिदैन जो है उसकी कब्र पर आए हाज़िरी देने के लिए, और उसकी वालिदैन जब उसकी कब्र पर हाज़िरी देने आए तो उन्होंने महसूस किया कि कब्र के अंदर से आवाज़ आ रही है। तो उस बात को लेकर जो है पूरे गांव में ये बात फैल गई और एक चर्चा होने लगा कि आवाज़ आ रही है कब्र से। नाज़रीन, ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? आपका कब्र का जो है मनाज़िर दिखाते हैं कि उसकी जो कब्र है शब्बीर की। तो नाज़रीन, उसके बाद ये बात जो है आग जैसे जंगल में आग लगती है और वो बहुत तेज़ी से फैल जाती है। ये बात भी जो है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। आग की तरह पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि जो है कब्र से आवाज़ आ रही है। तो नाज़रीन, ये मामला था क्या? ये असल में हकीकत है क्या? हकीकत ये थी कि वो जो आदमी था शब्बीर, उसके बारे में ये कहा जाता था कि शब्बीर का जो है किसी ठेकेदार के साथ जो है मामलात थे, लेन देन के मामलात थे। अब लेन देन के मामलात जो थे वो कुछ इस तरह से थे कि उसका जो 20 से 22 लाख रुपया था उसने ठेकेदार से लेना था। अब ठेकेदार ने जो है उससे जिसको शब्बीर को जो है 20-22 लाख रुपया देना था, तो शब्बीर जो है वो उसको बार बार फोर्स कर रहा था कि भाई मेरे पैसे जो हैं वो मुझे लौटा दो, लेकिन वो था कि वो लौटा नहीं रहा था। वो आगे से उसको वक्त दे रहा था कि हम तुम्हें बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। तो नाज़रीन, उसने क्या किया, उससे वो उसके भाई से जब आपने बात की तो उसके भाई ने बताया कि शब्बीर जो है वो आखिरी हफ्ते में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया था। अब उसने काम पर जाना क्यों छोड़ा, इसके पीछे भी एक सच्चाई है, इसके पीछे भी एक हकीकत है जो हमें नहीं मालूम। नाज़रीन, कब्र आप शब्बीर की देख रहे हैं, हम उसकी कब्र पर मौजूद हैं, लेकिन अब मामला यहाँ पर आके ख़त्म नहीं होता कि वो शब्बीर मर गया और मामला ख़त्म। ये मामले इसको इतनी हवा दी गई, इसको इतना उछाला गया कि ये मामला जो है इस वक्त आलमी सतह पर जा चुका है और मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि आगे और बढ़ चुका है और ज़्यादा फैल चुका है। वो इसलिए क्योंकि शब्बीर के ऊपर जो इस वक्त मामला आ गया वो है कत्ल का मुकदमा, जो लग रहा है वो है कत्ल का। अब कत्ल का मुकदमा क्यों आया? नाज़रीन, हम आपको बताते चलें यहाँ पर कि हम रात के टाइम यहाँ आने का मकसद हमारा ये था कि दिन में यहाँ पर पुलिस का पहरा होता है, यहाँ पर हर वक्त जो है पुलिस मौजूद रहती है, यहाँ पर आने नहीं दिया जाता और यहाँ पर जो है हर वक्त जो है यहाँ पर लोगों का रश लगा रहता है। जब से ये वाक़या हुआ कोई 1 माह होने वाला है और यहाँ पर जो है ना शुरू में तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए थे कि मुआजरा क्या है, मुआजरा क्या है। लेकिन आहिस्ता जब जैसे कि सिक्योरिटी टाइट होती गई, जैसे पुलिस का मामला सारे पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आती गई और ये मामला जो है आगे काफ़ी फैलता गया और लोगों ने आना कब कर दिया, क्योंकि वहाँ उसकी कब्र के नज़दीक को जाने की इजाज़त ही नहीं थी किसी को। तो मामला यहाँ पर ये हुआ है कि फिर उसके घर वालों से पता चला कि जो कत्ल का मामला है वो उन्होंने कानूनी तौर पर कार्रवाई की, अदालत में लेकर जाया गया और अदालत में जब लेकर जाया गया तो शब्बीर जो है उसके बारे में पता चला कि इसको उनकी तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया ठेकेदार पर और तमाम मुल्ज़िमान पर कि उसको कत्ल किया गया है। अब मामला क्या है? कत्ल का मामला इसलिए पेश आया कि जो ठेकेदार था उसने 22 लाख रुपये जो उससे नहीं दिए जा रहे थे, उस वजह से उसने उसको कत्ल करवा दिया। कत्ल कैसे करवाया? कत्ल करवाने के पीछे भी एक हकीकत है, एक पूरी कहानी है। वो कहानी ये है कि उसके घर वालों का कहना था कि जब शब्बीर जो है वो बीमार हुआ, बीमार होने के बाद शब्बीर को एक मोहल्ले के एक डिस्पेंसरी पर लेके जाया गया। उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हुई और उसका जो छोटा भाई था वो उसको डिस्पेंसरी पर ले गया और डिस्पेंसरी पर जाने के बाद नाज़रीन, वहाँ पर जो कंपाउंडर था, जो एक छोटा सा डॉक्टर था, पूरा डॉक्टर भी था, उसके पास एमबीबीएस की कोई डिग्री नहीं थी। अब एमबीबीएस की डिग्री नहीं थी और जिसके पास डिग्री ना हो उसको इंजेक्शन लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अब जो उसको इजाज़त किसने दी थी कि वो शब्बीर को इंजेक्शन लगाता? अब मामला ये हुआ कि उसने शब्बीर को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद शब्बीर जो है वो अपनी हालत खो बैठा, अपने होश खो बैठा। उसके बाद ही वो जानने में आता है कि उसी दिन
उसी शाम जो है शब्बीर जो है अपने होशो आवाज़ खो बैठा और वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला। उसको चूंग कब्रिस्तान से, चूंग अपने गांव से, उसके घर से जिना अस्पताल तक लेके आया गया। जब जिना हॉस्पिटल उसको इलाज के लिए यहाँ पर लेकर आया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि जो शब्बीर नामी शख्स है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला है। अब शब्बीर जो है, शब्बीर तो अपने खाल के हकीकी से जा मिला, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक 25 तारीख को शब्बीर एक्सपायर हो चुका था। लेकिन 2 तारीख को जब उसका भाई और उसकी माँ कब्र पर फातह खानी के लिए पहुँचे, जब उन्होंने कब्र पर फूल डाले, कब्र पर हाथ रखा, तो पता चला कि हाँ, कब्र से आवाज़ आ रही है। आवाज़ ये नहीं आ रही कि मुझे निकाला जाए, आवाज़ ये नहीं आ रही कि मैं ज़िंदा हूँ, आवाज़ ये नहीं आ रही, आवाज़ ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ इस चीज़ की आ रही थी जैसे अंदर से कोई ठक ठक कर रहा हो, जैसे अंदर से कोई नॉक कर रहा है, जैसे दरवाजे को कोई नॉक करता है। और हाँ नाज़रीन, एक बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो एरिया है ये है फैक्ट्री एरिया। यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ पर जो है साथ मेन रोड है, मुल्तान रोड है, और यहाँ पर जो है गाड़ियाँ 24 घंटे चलती हैं। यहाँ पर जो है हरकत में रहती हैं चीज़ें, यहाँ पर जो मशीनें हैं 24 घंटे यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम होता है। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते जो, क्योंकि कब्र का जो मामला है और वो जो कब्र के अंदर जो मामलात हैं वो, और वो ऊपर वाला जानता है, वो मामलात के दरमियान में हम नहीं बोल सकते, हम नहीं कह सकते कि अंदर का मामला क्या है। लेकिन नाज़रीन, हकीकत जो है अभी भी नहीं खुली, किसी पर भी नहीं खुली। क्यों नहीं खुली, क्या मामला था? रात के इस वक्त 2 बजे इस कब्रिस्तान में आने का मकसद हमें सिर्फ़ उस कब्र के पास जाना, कब्र को हाथ लगाना, क्योंकि पिछले 10 दिन से पुलिस यहाँ पर बैठती है और पुलिस कब्र के नज़दीक हमें नहीं जाने दे रही, ना किसी मीडिया वाले को जाने दे रही है, ना उसके किसी अहले खाना को जाने दे रही है, ना ही किसी और आदमी को जाने दे रही है। हमारा मकसद है यहाँ पर कब्रिस्तान में आना, फातिहा के लिए, दुआ के लिए, और देखना कि क्या मामला अब भी वैसा है या फिर मामला ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, अभी हम आपको दिखाएंगे, हम आपके सामने हकीकत खोलेंगे। हम एक दफ़ा रात को फिर जब आए हैं तो हम अपना काम करके जाएंगे, हम वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे कि मामला क्या है, हाथ रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इस वक्त भी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। आगे ये जो मामलात हैं ये खुदा के मामला, अल्लाह का और उसके बंदे का मामला है। इसके दरमियान में हम कौन होते हैं, हाइल होने वाले या बोलने वाले? हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला जो है उसके साथ जो भी मामलात हैं कब्र के अंदर, वो अल्लाह ताला जो है उसके ज़रा आसानी वाला मामला पेश फरमाए। अल्लाह ताला जितने भी यहाँ पर कब्रिस्तान में जितने भी लोग यहाँ पर दफन हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ करे और तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि किसको अल्लाह ने अज़ाब देना, किसको नहीं देना। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम कौन हैं? हम क्यों किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दें? हम क्यों किसी के ऊपर भी हम कौन होते हैं पर्दा उठाने वाले? कब्र के अंदर का जो मामला है वो तो बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े अमेरिका ने बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है इन चीज़ों पे, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर कैमराज लगा दिए हैं, बड़े बड़े मामलात हो चुके हैं। लेकिन कभी भी हकीकत से पर्दा हम नहीं उठा सकते, क्योंकि पर्दा जो है वो कब्र के अंदर के जो मामलात हैं वो अल्लाह का और उसका मामला है, हमारा मामला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है खान साहब? शुक्र अल्लाह का सर जी। खान साहब, कब से इस कब्रिस्तान के पास आप ड्यूटी कर रहे हैं? मेरा तो पहला मेरा वालिद साहब होता था। अच्छा। 50 साल मेरे वालिद साहब ने ये नौकरी की है। ठीक है। ये कब्रिस्तान का जो है ये मल्ला जो है, अभी मेरा कोई 15 साल हो गए मैं ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ इस पे मल्ले में। या साथ एक कब्रिस्तान भी है मेरे साथ। हाँ। जब मैं आता हूँ कोई 2-3 दफ़ा मुझे कब्रिस्तान में आवाज़ आया, बड़ा ज़ोर से आवाज़ आया, मगर फिर भी मैंने अल्लाह का दुआ पढ़ा और अपने ऊपर फूंक मारा है, अल्लाह ने बचाया। सही, खुदा पाक ने बचाया। कैसी आवाज़ें आई थी आपको? वह ऐसा आवाज़ आया। अच्छा। हाँ जी, 2 दफ़ा आया। सही। जी तो सर आपको जी। डर तो लगा होगा? बस डर तो लगता है, क्यों नहीं लगता है। रात को बंदा ड्यूटी करे और साथ कब्रिस्तान हो, अकेला बंदा पैरा, क्यों डर नहीं लगता। मगर अल्लाह के वारिस है हम, अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसने हमें हिफाजत करना है हमारा, और हमारा हिफाजत वाला कोई नहीं है। तो आपको मतलब 2-3 दफ़ा आवाज़ आया? 2-3 दफ़ा मुझे आवाज़ आया। तो चलें जी, आपने वो जो आवाज़ों वाला मामला जो चल रहा था कब्रिस्तान से, जी कब्र से आवाज़ आ रही है, उसके बारे में आपको पूरी खबर थी पहले से? नहीं, कोई खबर नहीं थी मुझे। मैं आवाज़ आने के बाद पता चला? आवाज़ के बाद मुझे पता चला कब्रिस्तान में आवाज़ हो रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक, हाँ, अल्लाह पाक का मामला है जी। हाँ, मामला है उसका, उसमें हम नहीं बोल सकते।
जी बिल्कुल आपकी ऐसे ही है बहुत जी, बहुत मेहरबानी शुक्रिया इस जी, बहुत नाजरीन देखते रहिए अफला टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाजरीन आइए चलते हैं, कब्र को हाथ भी लगाते हैं और दुआ भी करते हैं।